हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहली तो ये कि संयोजन और योगात्मक जो चीज़ है वो एक ही है। अगर आपको पूछा जाए कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहेंगे तो भी आप यही परिभाषा लिखेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में ठीक है, एक ही शब्द है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास दो अभिकारक हैं ए और बी। अगर ये आपस के अंदर, ये क्या है, ये है अभिकारक, ये आपस में क्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक सिंगल उत्पाद बना लेते हैं ए बी। ये क्या है, उत्पाद। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट आपस के अंदर रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और अगर उत्पाद एक सिंगल बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको योगात्मक या संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर नोट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब इसको योगात्मक क्यों कहा जाता है? जैसे दो चीजों को जोड़कर हम एक सिंगल बना लेते हैं। जैसे हमारे को जोड़ना हो कि 2 + 4 कितना होता है, तो एक सिंगल यूनिट के अंदर हम आंसर देंगे कितना, 6। इसी प्रकार से जैसे ए और बी आपस में रिएक्शन करके और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी, इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। कहने का मतलब जो अभिकारक हैं, जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो आपस में उनका योग हो जाता है, एडिशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे को रिजल्ट के रूप में देखने को मिलता है। तो इसको परिभाषा देखिए, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसी को क्या बोला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। इसके अंदर आप ये याद रखेंगे कि रिजल्ट के अंदर जो हमारे को जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है रिएक्शन के बाद, वो एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, एक सिंगल उत्पाद होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ए और बी रिएक्शन करके अगर कोई रिजल्ट बना रहे हैं तो वो सिंगल होना चाहिए ए बी। अगर इसके साथ कुछ अन्य सी आ रहा है तो ये संभव नहीं होगा। योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर एक सिंगल रिजल्ट आना चाहिए, जैसे ए और बी रिएक्शन करके ए बी बनाएंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अन्य पदार्थ नहीं बनता है, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको योगात्मक अभिक्रिया कह लो, संयोजन अभिक्रिया कह लो, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कह लो, एक ही बात है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में क्रिया करके और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब योगात्मक क्रियाएं अधिकतर असंतृप्त होती हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। जो हमारे को रिजल्ट मिल रहा है, जो यहाँ पे ए बी रिजल्ट मिल रहा है, ये असंतृप्त यौगिक के रूप में हमारे को देखने को मिलता है। अब ये बात तो ठीक हो गई कि भाई ये तो डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई।
अब इसको अगर उदाहरण से समझाना हो तो आप किस प्रकार से समझाएंगे? कुछ उदाहरण दीजिए जिसकी सहायता से हम इनको समझा सके। तो उदाहरण 1 है ये, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराई जा रही है। किस किस की? मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की जब आपस में क्रिया कराई जाती है, इस प्रकार से क्रिया कराई जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और 2 क्यों लिखा है? ये लिखा है हमने अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो जब Mg की और ऑक्सीजन की, तो 2 यहाँ पे ले रहे हैं, इस प्रकार से जब अभिक्रिया कराई जा रही है तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट हमारे को प्राप्त हो रहा है, एक सिंगल चीज हमारे को प्राप्त हो रही है, जो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी क्लास 10th के अंदर एक क्रियाकलाप दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको देख लेते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ले रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड एवं बुझा हुआ चूना लेते हैं। इसमें धीरे धीरे पानी मिलाया जाता है। अब बीकर को छूकर देखें तो क्या दिखेगा? ये बीकर है हमारे पास, इसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया और बुझा हुआ चूना मिलाया और उसके अंदर पानी डाल दिया। अब जब हम इसको टच करके देखते हैं तो आप जब इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये गर्म हो गया। अब इसका कारण देखते हैं कि ये गर्म कैसे हुआ। तो ये बीकर हो गया, ये पूरा जो है ये बीकर होता है, ये इसके अंदर हमने पानी भर दिया और कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर डाल दिया। तो अब इसके बाद क्या रिएक्शन होती है वो देखते हैं, यानी कि ये गर्म क्यों हो जाता है। जब हम इसको टच करके देखते हैं ना, बीकर को पानी डाला उसके अंदर और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, तो ये गर्म क्यों हो जाता है वो आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। हमने जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड डाला है पानी के अंदर, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, करके भुजे हुए चूने, और भुजे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी के साथ क्रिया करके ये क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। देखिए ये है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमने किस में डाला था? पानी के अंदर। तो इसका मतलब इसकी क्रिया किससे हो गई? पानी से हो गई। और रिजल्ट के अंदर हमारे को क्या मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये क्या मिल रहा है हमारे को? ये उत्पाद मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से कराई जाती है, H2O से कराई जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे को प्राप्त होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड एवं पानी मिलकर एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का मतलब सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे ये सिंगल प्रोडक्ट ही तो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक सिंगल, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या बोल रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और रिजल्ट के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जो जल है हमारा H2O जो है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? सिंगल आ रहा है। तो किस प्रकार की क्रिया हो गई? ये हो गई अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर हमारे पास अन्य और उदाहरण दे रखा है।
अब संयोजन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरणों के विषय में पढ़ते हैं। उदाहरण और दे रखा है कि इसके और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO तथा क्लोरीन यानी कि Cl2 की क्रिया से कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया और क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? कार्बोनिल क्लोराइड का। तो देखिए, CO की क्रिया हमने किससे कराई? Cl2 से कराई, और रिएक्शन के बाद हमारे को क्या मिल रहा है? कार्बोनिल क्लोराइड। दो रिएक्टेंट हैं, दो अभिकारक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे को देखने को मिल रहा है, एक सिंगल उत्पाद हमारे को देखने को मिल रहा है। तो ये उसका उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया का या फिर योगात्मक अभिक्रिया का। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम धातु वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बना लेते हैं। यहां पर वायु में जल रही है तो दो चीजों के बीच में रिएक्शन हो रही है। एक तो क्या है? मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु किससे क्रिया कर रही है? वायु से, और वायु को हम क्या बोलते हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम धातु किससे क्रिया कर रही है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, और जलकर किसका निर्माण कर रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यानी कि मैग्नीशियम और O2 की क्रिया जब हम कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यानी कि Mg और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाएगी तो MgO प्राप्त होगा। मैग्नीशियम और वायु की क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। एक सिंगल उत्पाद मिल रहा है, दो या दो से अधिक क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकारक है। तो ये अभिक्रिया जो है ये भी किसका उदाहरण हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है, लोहा और गंधक परस्पर गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनाते हैं। जब लोहे को और गंधक को आपस में गर्म किया जाता है तो इनके बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेंगे? आयरन सल्फाइड। तो लोहे को क्या लिखा जाता है? Fe, और सल्फर गंधक को क्या लिखा जाता है? सल्फर S। और ये रिएक्शन करके, यानी रिएक्शन कैसे हो रही है इनके अंदर? जब इनको गर्म किया जाएगा, और किसका निर्माण करेंगे? FeS का निर्माण करेंगे, आयरन सल्फाइड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल उत्पाद हमारे को प्राप्त हो रहा है, और दो या दो से अधिक क्या है? रिएक्टेंट है। तो इस प्रकार से इस सभी क्रिया को भी हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मानेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है, एथिलीन तथा हाइड्रोजन के साथ योगात्मक क्रिया के बाद एथेन गैस बनती है। दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। ये आपस में क्रिया करेंगे। अब योगात्मक क्रिया का क्या मतलब हुआ? ये बोल रहा है कि योगात्मक क्रिया करके, कहने का मतलब इन दोनों को रिएक्शन होने के बाद हमारे को जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तभी तो हम उसको बोलेंगे योगात्मक क्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो इसके बाद हमारे को क्या मिलता है? एथेन गैस, और एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? C2H4 क्या है? एथिलीन, और H2 क्या है? हाइड्रोजन। ये आपस में Na की उपस्थिति के अंदर क्रिया करके C2H6 का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? योगात्मक क्रिया का, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का या फिर संयोजन अभिक्रिया का। तो इस टॉपिक में इतना ही था। हमारे को सिर्फ ये देखना था कि संयोजन या फिर योगात्मक या फिर कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको संयोजन, योगात्मक या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर हमने उसके कुछ उदाहरण देख लिए। तो फिर भी अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेज नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 8696608541। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी अपने नोट्स वगैरह जो भी आपको आवश्यक हो, जिसकी भी आपको नीड हो, वो प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच।